चलिए सुनैना चौटाला हमारे साथ है, चलिए बातचीत करते हैं। मैम, हम ये जानना चाहते हैं कि आपने महिलाओं की बात की स्टेज के ऊपर, तो क्या कुछ खास आप अपनी तरफ से रखती हैं राय जो महिलाओं को करनी चाहिए? देखिए, मैं पूरे समस्त हरियाणा प्रदेश में जैसे हर हलके में गई हूँ, वहीं जहाँ हिसार से अगर आप उस साइड जाओ तो हर महिला उत्सुकता से आती हैं, पार्टी के साथ जुड़ती हैं। वहीं अगर मैं इधर डिस्ट्रिक्ट सिरसा में अगर जब जाती हूँ तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल, हालांकि जब मैं घरों में जाती हूँ तो बहुत सारी मेरी माताएं बहनें इच्छुक भी हैं और मिलती भी हैं। इसीलिए आज मैंने पुरुषों से ये बात बोली कि आप मेरी माताओं बहनों को आगे लेके आओ। मेरा एकमात्र उद्देश्य ये है कि जो महिलाएं घर तक सीमित रह जाती हैं, उनके जो मन की बात है, उनमें जो टैलेंट है वो आगे आए, और वो भी समाज में, ताकि मैं समाज में अगर बराबर की महिलाएं हों तो मैं ये कह सकती हूँ पार्टी से कि आप 50% महिलाओं को भी हिस्सा दें। इसीलिए मेरा ये एक गुजारिश है, खास करके डिस्ट्रिक्ट सिरसा से, कि मेरी बहनें जो हैं आगे आएँ, नौजवान बच्चियां आगे आएँ। जैसे आप हो, आपको देख के खुशी होती है, एक महिलाओं को एक हौसला मिलता है। इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि मैं गाँव-गाँव जाऊँगी और सबको जागरूक करने की कोशिश करूँगी। मैम, कहीं ना कहीं ये धारणा है हमारे समाज में ही कि बेटियों को सीमित तक पढ़ाया जाता है, उन्हें आगे हायर एजुकेशन नहीं प्रदान की जाती। तो आप अपनी तरफ से महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि चाहे माँ नहीं पढ़ी, लेकिन अगर उसकी बेटी पढ़ जाएगी तो हो सकता है कि परिवार आगे भी उनका सुगम हो जाए। बिल्कुल, ये तो एक बहुत बड़ा एक कहती हूँ जो हमें करना चाहिए। वैसे तो आजकल देखो समानता का दर्जा है, बहुत जागरूकता है और बेटियों को पढ़ाया जाता है। लेकिन वहीं मैं बात करूँ कि सरकार का भी ये दायित्व होता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा 3 चीज़ें। तो मेरा ये वायदा है हरियाणा प्रदेश की महिलाओं से कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा तीनों चीज़ों में इंडियन नेशनल लोकदल तीनों चीज़ें ही उनको प्रोवाइड कराएगी। ऐसे खाली वायदे करके नहीं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सिर्फ खोखले वायदे कर दिए जाएं, नहीं, वो उस पर धरातल पे कार्य किया जाएगा। और दूसरा एक चीज़ और, इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला का ये संदेश है समस्त हरियाणा प्रदेश की महिलाओं के लिए कि आप अपनी सरकार बनाओ, 1500 रुपये प्रति माह उनको एक उनके सम्मान राशि देने का कार्य इंडियन नेशनल लोकदल करेगी, जिससे कि उनको जो माताएं चाहती हैं कि मेरी बेटियां पढ़ें तो कुछ उनको मदद भी मिलेगी। और जो बेटियां जो पढ़ी लिखी नहीं हैं, जो अपने कई हमारे समाज में ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि उनको ससुराल से आके मायके में रहना पड़ता है किसी कारणवश, और अपने मतलब भाई भाभी के पास रहना पड़ता है, तो उनको भी इसमें थोड़ी मदद मिलेगी। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगी कि इंडियन नेशनल लोकदल का साथ दें, महिला शक्ति को बढ़ावा दें। मैम, अंतिम सवाल मेरा, थोड़ा सियासत पे चलते हैं। जैसे कि पंजाब के अंदर मैम इस बार विधानसभा चुनावों में जो नई पार्टी उतरी है उसने पुरानी जो पार्टी है उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ के रख दी, और अब वो हरियाणा की तरफ अपना रुख करने जा रही हैं। तो क्या लगता है, क्या उन्हें देखकर एक कंपटीशन की भावना आती है, या अभी भी लोगों के बीच में जो इंडियन नेशनल लोकदल है उसकी उसी तरह से जो सम्मान है वो बना हुआ है? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा प्रदेश में एकमात्र विकल्प है। पंजाब की जो राजनीतिक स्थिति है वो कुछ ऐसे थी कि अकाली दल बादल का भारतीय जनता पार्टी से समझौता था, लोग भारतीय जनता पार्टी को सिरे से न, वहीं कांग्रेस में आपसी फूट थी जो कि हरियाणा में भी है। कांग्रेस की फूट को देखते हुए लोगों के पास विकल्प एकमात्र आम पार्टी बचा था। वहीं उनके पिछली बार 22 विधायक थे, तो लोगों ने सोचा उनको मौका दिया जाए। लेकिन वही बात अगर हम हरियाणा प्रदेश की करते हैं तो हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल एक बहुत मजबूत विकल्प है। आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला एकमात्र विधायक होते हुए भी पूरे हिंदुस्तान में अपना डंका बजा चुके हैं। विधानसभा में केवल वही लोगों की मूल जो समस्याएं हैं उनको वही उजागर करते हैं। इसलिए आज हरियाणा प्रदेश में मैं जहाँ पे भी गई हूँ, सभी ने एक ही बात कही है कि बेटी चौटाला जैसा राज चाहिए। तो मैंने कहा वो तो अभय सिंह जी चौटाला ही दे सकते हैं। इसलिए हरियाणा प्रदेश की राजनीति पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इंडियन नेशनल लोकदल का ग्राफ आए दिन ऊपर बढ़ता जाएगा। मैम, लेकिन पानी की बात, जहां SYL की बात आ जाती है, वहां अब तो पंजाब में भी उनकी सरकार है और दिल्ली में भी है। तो हरियाणा के हक के पानी के लिए अब इंडियन नेशनल लोकदल क्या करेगा? इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा
इसके SYL की लड़ाई लड़ती रही है। और जब उनकी सरकार बनेगी इंडियन नेशनल लोकदल की, हरियाणा प्रदेश में SYL का पानी भी आएगा और जो हमारे बेरोज़गार बच्चे हैं, नौजवान बच्चे हैं, उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं लेके आ रहे हैं। आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने कहा है कि हर घर में एक नौकरी दूंगा। वहीं अभय सिंह जी चौटाला ने ये वायदा किया है कि जब तक वो बच्चा बेरोज़गार होगा उसको 21,000 रुपये बेरोज़गारी भत्ता देने का वो काम करेंगे। तो जहाँ किसान की बात आती है, जहाँ आपने पानी की मेन बात की, तो किसानों के लिए यदि कोई तत्पर रहा, यदि कोई अग्रिम हो कि जिसने अपना योगदान दिया, वो केवल इंडियन नेशनल लोकदल है। गवर्नर का अभिभाषण था, गवर्नर के अभिभाषण में सरकार ने उसको लिख करके दिया कि आप पढ़ोगे सबका साथ सबका विकास। दूसरी लाइन में लिखा था हरियाणा एक, हरियाणवी एक, और तीसरी लाइन में लिखा था सबका विश्वास। मुझे जब विधानसभा में अपनी बात कहने का समय मिला, मैंने मुख्यमंत्री से कहा आपने नारा दे दिया हरियाणा एक, हरियाणवी एक, और हरियाणा प्रदेश में वाइस चांसलर बनाने की बात आती है, हरियाणा प्रदेश में किसी आयोग का चेयरमैन बनाने की बात आती है, हरियाणा प्रदेश के अंदर किसी को OSD लगाने की बात आती है, तो फिर आपके पास हरियाणा प्रदेश के कोई ऐसे व्यक्ति नहीं मिलते जिन पे आप विश्वास करो, भरोसा करो, जिन्हें हरियाणा के अंदर जिम्मेवारी दो। आप फिर लेकर के आते हो मध्य प्रदेश से, आप लेके आते हो गुजरात से, आप लेकर के आते हो उत्तर प्रदेश से, और उन बाहर के लोगों को हरियाणा प्रदेश के उच्च पदों पर बैठा करके प्रदेश को कमजोर करने का काम